डोरेमोन के बहुत से ऐसे एपिसोड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। कभी कभार बहुत ही कम बंदों ने उन एपिसोड को देखा होता है और अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तब तो भूल ही जाओ, क्योंकि इंडिया में पहले से ही बहुत कम एपिसोड आए हैं। ऊपर से ये सब एपिसोड तो जापान में ही बहुत कम बंदों ने देखा होता है, तो और कोई कंट्री की बात तो छोड़ ही दो। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम पता नहीं लगा सकते कि ये जो एपिसोड है सच में ऐसा हुआ था या फिर नहीं, क्योंकि देखा इतने कम बंदों ने होता है उन एपिसोड को। अभी जिन बंदों ने वो एपिसोड देखे होंगे जो कि बहुत ही कम आए हैं, मतलब एक दो बार ही आए हैं, उनकी एज जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गई होगी और उन्हें अब अच्छे से याद भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक और एपिसोड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ही कम बंदों ने देखा है। इसके बारे में इंटरनेट पे चर्चा होती है और ये जो एपिसोड है इसके बारे में मुझे बहुत ही मुश्किलों से जानकारी मिली है। ये बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से मुझे मिला है, तो अपना राय बताना इस एपिसोड के बारे में। तो चलो बिना किसी देरी के इस एपिसोड के बारे में जानते ये कैसा है। पहले इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नोबिता का सीन दिखाते हैं जो कि रात में अपने घर जा रहा होता है, क्योंकि वो रात में खेल रहा होता है जियान के साथ। तभी वो लेट हो गया होता है और वो बोलता है कि आज तो है उसकी माँ उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो घर जा ही रहा होता है, तभी उसे जो रास्ते में लड़का मिलता है जो कि कोने में खंबे के पास बैठ के रो रहा होता है। फिर नोबिता सोचता है कि ये अपने मॉम डैड से बिछड़ गया है, इसलिए ये यहाँ पे रो रहा है। तो नोबिता उस लड़के के पास जाता है, लेकिन वो जैसे ही उस लड़के के पास जाता है उस लड़के का जो चेहरा है वो अपने आप मुड़ जाता है। उसका जो गर्दन है वो एकदम पीछे से ही 360 डिग्री मुड़ जाता है और वो नोबिता को बहुत ही डरावने तरीके से देखता है और हंसता है, और फिर वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। ये देखते नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर उसे लगता है क्या पता उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, तभी उसकी मॉम ने डोरेमोन को कहा हो ऐसा करने। तो वो घर चले जाता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी मॉम इतनी गुस्सा नहीं होती है उस पे। वो बस बोलती है उससे कि सब लोग खाना खा रहे तुम भी आ जाओ। फिर वो बैठ के खाना खाता है और वो चले जाता है अपने कमरे में डोरेमोन के साथ। फिर वो डोरेमोन से पूछता है क्या तुमने ही ऐसा किया था, और वो फिर डोरेमोन को वो इंसिडेंट बताता है। तो डोरेमोन उस पे हंसने लग जाता है, बोलता है ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि मैंने ये सब किया ही नहीं है, तुम शायद सपना देख रहे थे तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन नोबिता उसे बताता है कि नहीं मैं सपना नहीं देख रहा था, जब मैं घर आ रहा था तब मैंने उसे ऐसे देखा था। तब भी डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता। तो नोबिता गुस्से से बोलता है क्यों ना हम टाइम में पीछे जाए और देखे कि जब मैंने उस लड़के को देखा था तब क्या हुआ था, तब तुम्हें पता चल जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो डोरेमोन मान जाता है और वो दोनों चले जाते हैं टाइम में पीछे। फिर टाइम में वो लोग जब पीछे जाते हैं तो वो लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे कोई लड़का नहीं होता, तो वो लोग छुप के देखने लग जाते हैं। वो लोग वहां से छुप के देख रहे होते हैं। फिर कुछ समय बाद वहां पे नोबिता आता है और नोबिता उसी जगह पे चले जाता है जहाँ पे लड़का होता है। वो जो लड़का है वो उन लोगों को दिख नहीं रहा होता। फिर डोरेमोन से बोलता है देखा मैंने कहा था ना तुम अपने आप से ही ये सब बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हें सिर्फ लग रहा था कि कोई लड़का है वहां पे। नोबिता भी फिर सोचने लग जाता है कि हाँ शायद से मैंने ज्यादा ही सोच लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो वो लोग जाने लग जाते हैं, वैसे ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो लोग वहां पे देखते हैं तो उधर नोबिता नहीं होता, उधर वही बच्चा होता है। तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग टाइम में पीछे आ रखे होते हैं और नोबिता उसी समय वहां पे होता है। तो वो लोग सोचते हैं चलो हम उस लड़के के पास जाते हैं और देखते हैं। नोबिता भी थोड़ा डरा हुआ होता है। फिर वो दोनों जो है उस लड़के के पास जाते हैं और वो लोग लड़के से पूछते हैं क्या हुआ तुम चिल्लाए क्यों। तो वो लड़का वैसे ही अपनी मुंडी मोड़ लेता है और पीछे देखता है और डरावनी हंसी हंसता है। दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनके सामने जो काला काला सा आने लग जाता है। वो लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्या हो रहा है। तभी वो दोनों अचानक से बेहोश हो जाते हैं और फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह हो गई है। नोबिता डोरेमोन भी उठ जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं फिर उठने के बाद उन दोनों को याद आता है कि कल रात को क्या हुआ था, और उन्हें ये भी याद आता है कि वो लोग टाइम में अभी तक पीछे ही है, क्योंकि उन्होंने टाइम में वापस नहीं आए थे। तो इसका मतलब जो है वो दोनों टाइम में पीछे है। तो वो दोनों देखते हैं कि टाइम मशीन जो है अपनी जगह पे ही है, जो नोबिता का ड्रॉर है उसी के अंदर जो है टाइम मशीन है। तो डोरेमोन बोलता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम लोग अभी टाइम में पीछे आए हैं, हमें तो टाइम होल्ड से हम जब वापस अपने टाइम में जाएंगे तभी टाइम मशीन यहाँ पे आनी चाहिए। तो उन्हें ये सब समझ में नहीं आता। तो वो लोग अपने
मॉम से पूछते हैं कि कल रात में क्या हुआ था। तो उन लोगों की मॉम बोलती है कि तुम लोगों ने डिनर किया था, फिर उसके बाद तुम दोनों ऊपर जाके सो गए थे। फिर उन दोनों को लगता है उन दोनों ने कोई डरावना सपना देखा होगा, शायद से तभी ऐसा हो रहा है। तो जब एपिसोड एंड हो रहा होता है तब हम देखते हैं जब नोबिता चल रहा होता है तो उसके पीछे वाले पॉकेट में एक कार्ड होता है और उस कार्ड में उसी लड़के का चेहरा बना होता है और फिर वो वही जो है डरावनी स्माइल हंसने लग जाता है और पूरे स्क्रीन में काला काला हो जाता है और हमें थोड़े समय के लिए नोबिता डोरेमोन सोए हुए दिखते हैं और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे तब आपको और भी ज्यादा पता चलेगा। सबसे पहली बात कि वो लड़का था कौन। दूसरी बात, जब नोबिता डोरेमोन टाइम में पीछे आए और वो वापस से टाइम में आगे गई नहीं तो उनका टाइम मशीन वहीं पे कैसे था। और सबसे डरावनी बात जो एंड में हुआ वो क्या था, क्योंकि जब अंधेरा हुआ था तब वहां पे नोबिता डोरेमोन सोए हुए हमें थोड़ी देर के लिए दिखे थे। इसका मतलब जो है जब वो टाइम में पीछे गए थे और वो सो रहे थे उसके बाद वो दोनों उठे ही नहीं है। मतलब जो वो सब जो अभी वो लोग टाइम में आगे आए थे सोने के बाद वो लोग उठे, वो सब उनके सपने में ही चल रहा था एक तरीके से। वो जो लड़का है वो जो है उन दोनों को कंट्रोल कर रहा है और वो अपने मन से उन दोनों को वही सपना दिखा रहा है और उन्हें लग रहा है कि वो लोग जो है हकीकत में है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। वो दोनों जो है सपने में है। ये जो एपिसोड है वो बहुत लोगों को परेशान करता है। अब मैं ये एकदम कंफर्म होके नहीं कह सकता कि ये जो एपिसोड है एकदम कंफर्म सच है, ऐसा भी कोई एपिसोड आया था, लेकिन जैसे ये एपिसोड हमें दिखाता है कि ये सब हुआ था वो सुनने में ही बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो सोचो अगर ये एपिसोड आया हो तब कितना मिस्टीरियस लगा हो ये लोगों को। आप भी इस एपिसोड के बारे में ध्यान से सोचो और कमेंट में अपना राय लिखो। ऐसे ही और क्रीपी पास्ता के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।